हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके लिए पहले लिखा है आपका आई विजिटेड राम एंड सीताज होम बट इट वाज लॉक्ड। ओके, तो यहाँ पे इट दिया है। ओके, कोई चीज क्या है, लॉक थी। इट दिया है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, होम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इट। ओके, अच्छा पहले एनालिसिस कर लेते हैं। आई आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। विजिटेड आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है। राम एंड सीताज होम जो है विजिटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। ये पूरा का पूरा राम एंड सीताज होम नाउन फ्रेज है जो विजिटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राम एंड सीता को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज हो रखा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, होम नाउन को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे कंजंक्शन है। ओके, इसके बाद जो क्लॉज स्टार्ट हो रही है बट इट वाज लॉक्ड, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि बट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है इस क्लॉज का। वाज आपका लिंकिंग वर्ब है। लॉक्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ओके, जो बता रहा है इट का स्टेट कैसा है, इट लॉक्ड है, बंद है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे जो मेन एरर है वो ये है कि यहाँ पे होम की हम बात करें तो होम यहाँ पे आपका नाउन है, क्योंकि इससे पहले आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यूज हो रहा है। ओके, होम होता है एडवर्ब है, लेकिन अगर इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हो या फिर आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यूज हो तो इसको हम क्या करते, इसको हम यूज करते हैं एज अ नाउन। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इट की हम बात कर रहे हैं तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि जो होम है वो एक ही है, और जो होम एक है तो इसका मतलब राम और सीता दोनों का एक ही घर है, एक ही इनका क्या है, पर्सन है। ओके, तो जब भी आपका कॉमन पर्सन होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका सेकंड वाला नाउन होता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ राम्स एंड सीताज होम्स आर इन द सेम कॉलोनी। ओके, तो राम्स एंड सीताज होम्स जो है वो आपका नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट हैंड कंजंक्शन है। फिर से राम्स और सीताज को कनेक्ट करने के लिए हम एंड यूज कर रहे हैं। होम्स यहाँ पे नाउन है क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यूज कर रखा है इसको मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। होम्स लिखा हुआ है ऐसा है तो मतलब प्लूरल है नाउन, तो सब वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट है। इन द सेम कॉलोनी की हम बात करेंगे तो इन क्या है, प्रपोजिशन है। द सेम कॉलोनी जो नाउन फ्रेज है वो इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कॉलोनी नाउन हो गया, सेम एडजेक्टिव हो गया जो कॉलोनी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। द आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया जो क्या कर रहा है, कॉलोनी नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे तो आपका मैंने कहा कि जो एपोस्ट्रोफी एस है वो आपका एस के साथ, सीता के साथ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, आपका अपोस्ट्रोफी एस राम के साथ भी है और वही आपका सीता के साथ भी है। अब ये बेसिकली फंडा क्या है, यहाँ पे तो आपका होम था, मतलब राम और सीता का एक ही घर है पहले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे हम बात करें आर इन द सेम कॉलोनी, तो एक ही कॉलोनी में घर हैं, तो इसका मतलब राम का अलग घर है, सीता का अलग घर है, समझ रहे। तो जब भी आपका पर्सन सेम होगा, ओके, एक ही चीज को पजेस कर रहे होंगे डिफरेंट नाउन, तो क्या होगा, लास्ट वाले नाउन के साथ आपका अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन अगर आपका पर्सन डिफरेंट है तो दोनों के साथ हमको क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। तो यहाँ राम्स भी करेक्ट है, ओके, और सीताज भी करेक्ट है, लेकिन ऊपर में राम एंड सीताज ही होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जब आपका पर्सन सेम हो, ओके, सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे इट वॉज लॉक्ड लिखा है, होम लिखा है, तो पता चल गया कि एक ही है, ओके, चीज, और राम और सीता उसको पजेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आर है, ओके, सेम कॉलोनी भी लिखा है, तो ऑब्वियसली सेम कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं तो दोनों क्या अलग अलग होंगे। आर भी लिखा है, होम्स भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का पर्सन अलग अलग है, राम का घर और सीता के घर की बात हो रही। क्लियर है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये चीज गलत पढ़ाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, दो एग्जाम्पल भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो एग्जाम्पल के दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, इनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कमल एंड सरल्स कम्युनिकेशन हैज बीन फ्रूटफुल। ओके, तो इसका मतलब है जो कमल एंड सरल की बातचीत थी, इसका पहले सेंटेंस का मतलब है कमल और सरल ने क्या करा, एक दूसरे से बातचीत करी, ओके, और वो क्या थी, आपकी फ्रूटफुल थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करेंगे कमल्स एंड सरल्स कम्युनिकेशन हैज बीन फ्रूटफुल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सेंटेंस में एरर है। यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ओके, हैज नहीं है, हैव आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, कमल और सरल के बीच कम्युनिकेशन हो रही थी, नहीं,
इसका ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होगा कमल ने किसी व्यक्ति से बात करी, वो भी सही थी, और सरल ने किसी व्यक्ति से बात करी, वो भी सही थी। अच्छा, इसको इजी वे में समझेंगे हम। देखिए, हम बात करें कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में डिस्कशन होना है दो इंपॉर्टेंट पर्सन के बीच में, ओके। सपोज एक कमल और एक सरल है, तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करी, तो हम बोलेंगे कमल एंड सरल्स कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे कमल और सरल क्या कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ओके, एचआर के साथ, एक किसी थर्ड पर्सन के साथ उनका क्या है, इंटरव्यू है, ओके, बॉस के साथ ये सपोज। तो कमल का भी बॉस के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहा, सरल का भी बॉस के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहा, ओके। तो तब हम बोलेंगे कमल्स एंड सरल्स कम्युनिकेशन हैव बीन फ्रूटफुल, ओके। तो यहाँ पे हैव आएगा क्योंकि दो डिफरेंट पर्सन की हम बात करें, यहाँ पे हैज करेक्ट है क्योंकि कॉमन पर्सन की हम बात करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में काफी एरर बनता है और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।